तो एसएससी सीजीएल 2025 की प्रैक्टिस सीरीज में आज अपन कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम का प्रैक्टिस सेशन 2। प्रैक्टिस सेशन 1 में अपन ने ऑलरेडी बेसिक और 3 टाइप कवर कर ली। ये क्लास किन एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन को करने वाली है वो मैं बता दूं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी रिपीटर्स को, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें अपन जितने भी PYQ हैं इन PYQ को एज ए टाइप वाइज अपन सोल्व कर रहे हैं, चैप्टर वाइज टाइप वाइज सोल्व कर रहे हैं। और एसएससी सीजीएल 2010 से लेके 2024 तक जितने भी अपने क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से मैंने निचोड़ निकाल के ये क्लासेस ले रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेशंस ले रहा हूँ। तो रिपीटर्स के लिए तो ये रामबाण उपाय है प्रैक्टिस का। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एग्जाम अप्रोच से आपको सिखा रहा हूँ। आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है आप आराम से यहाँ से सीख सकते हो। दूसरा, जिनकी कोचिंग हो चुकी है और वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो वो यहाँ से डेली एक क्लास दे के अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है, क्योंकि यहाँ से आप सीखोगे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कैलकुलेशंस, अप्रोक्सीमेशंस, हर एक चीज़ में आपको सिखा रहा हूँ अपनी इस सीरीज़ में। और तीसरा, वो बच्चे जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और जिन्होंने कोचिंग नहीं की है, जिनको हल्की फुल्की मैथ की बेसिक्स पता है और वो ऑलरेडी पता होती है, अगर 11th-12th में उनके मैथ्स होती है तो उनको बेसिक्स पता होती है, वो आराम से यहाँ से कर सकता है। उसको कोई कोचिंग की नीड नहीं है, डायरेक्ट वो यहाँ से सीख के अपने PYQ लगा सकता है। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। लेकिन ये जो क्लास है ये किन बच्चों के लिए नहीं है? जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं और जिन्होंने अभी तक कोचिंग नहीं की है। जिन्होंने कोचिंग कर ली वो आराम से ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जिन्होंने कोचिंग नहीं की है वो थोड़ा सा क्लास से दूर रहे, क्योंकि आप हताश हो सकते हो, क्योंकि मैं चीज़ें डायरेक्ट बताऊंगा, आपको बेसिक्स नहीं पता तो फिर हो सकता है कि आपको ये लगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं। बात ऐसी नहीं है, आपको आता सब है, बट आपको कभी सिखाया गया ही नहीं है, आपने कभी सीखा ही नहीं, तो आपको कैसे आएगा? तो बेसिक उन्हीं को आएगा जिनको पता है। तो आप बिना देरी के अपन क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? ये क्वेश्चन है सिली मिस्टेक वाला। ठीक है, शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं पूरे वीडियो में ये मान के चलूँगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिखता है आप वीडियो पॉज करते हो और खुद से क्वेश्चन को सोल्व करते हो, उसके बाद ही आगे शुरू करते हो। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में बोलूँगा नहीं कि आप इसको ट्राई करो। ठीक है, शुरू करते हैं। एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 4.5 घंटे में भरता है। तो मैंने क्या बताया, इसको क्या करोगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 दूनी 8 एक 9, 9/2। 9 को क्या लिखोगे? 3 × 3/2 लिख दिया। आगे देखो, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी टंकी को 7 से 1/5 घंटे में ड्रेन कर सकता है, मतलब खाली कर सकता है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखो। 7 × 5 = 35 और 36। 36 को कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 3 × 3 हो गया बटा 5। आगे देखो, टंकी शुरू में खाली है और दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। जब तक टंकी पूरी तरह से भर नहीं जाती, जिसमें शुरुआत इनलेट पाइप से होती है, टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगा? देखो, अब अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिखते हैं? ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, 3.3 मतलब 2 ठीक है। और बट्टे वाले का अपने को हमेशा HCF लेना है। जब इन 2 नंबर का आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे, तो आपको क्या करना है? ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, नीचे वालों का HCF। तो 2 और 5 का HCF क्या होता है? 2 और 5 का HCF क्या होता है? इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं, 1 है, तो बटा 1। उसको लिखो ना लिखो बराबर है। अब देखो, यहाँ से इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 3 और 3, इसका भाग देंगे तो 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया? 4। 4 को किससे गुणा करोगे? 2 से। 8 एफिशिएंसी आ गई। किसकी? इसकी, इनलेट पाइप की। आउटलेट पाइप की कितनी आएगी एफिशिएंसी? इसको इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, बटे में जो है वो ऊपर चला जाएगा। अपन करते क्या? देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा। ये अपनी टोटल कैपेसिटी है कि नहीं है? इसमें अपन किसका भाग देंगे? टोटल टाइम का। टाइम कितना है? 9/2, 9 × 2। 9 से 9 कट गया, कितना आ गया? 8। बस ये कर रहे हैं। कुछ बच्चों को इतना बेसिक भी नहीं पता होता तो फिर बताना पड़ता है ना। अब देखो, तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। लेकिन ये क्या है? ये खाली करता है, तो इस एफिशिएंसी को अपन माइनस से डिनोट करेंगे। अब देखो, सबसे काम की चीज़ ये है, अपनी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 36 टंकी की। पहले घंटे में इनलेट पाइप ओपन किया, 1 घंटे में कितना भरा? 8 भरा। सेकेंड घंटे में अपन ने आउटलेट पाइप ओपन किया बारी से, कितना भरा? -5, खाली कर दिया। तो 2 घंटे की साइकिल में टोटल कितना भरा अपना? 2 घंटे की साइकिल में ये भरा टोटल 3। भरा कि नहीं भरा? 8 भरा, लेकिन 5 खाली कर दिया तो 3 बचा। अब अपने को टोटल 36 तक जाना है, तो अपन क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, सिली मिस्टेक यही होती है। आप ऑलवेज क्या करना, जो ये टोटल कैपेसिटी होती है, इस टोटल कैपेसिटी में से ये वाला जो नंबर जो इसको इनलेट कर रहा है, ये नंबर घटा दो। तो कितना आया? 28। ये आपको करना है दिमाग से कि 28 हमें पहुंचना है पहले, सबसे पहले। तो पहुंचो। 3 से 28 कैसे पहुंचोगे? 9 से गुणा करके। 9 से गुणा किया,
इसको भी 9 से किया, तो टोटल अपना आवर कितना हो गया, 18 घंटे में अपनी जो टंकी है वो 27 लीटर भर चुकी है, भर चुकी आराम से। अब देखो अगले घंटे में कौन आएगा वापस, इनलेट वाला कितना भरेगा 8, तो 19वें घंटे में 8 भर दिया, कितना हो गया टोटल 35, हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने को 36 चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टर्न किसकी है, आउटलेट की, तो वो क्या करेगा -5 कर देगा। तो 20वें घंटे में क्या करेगा, 35 में से 5 घटा देगा और 30 ला देगा, वापस टंकी को ला देगा। अब 21वें घंटे में कौन भरेगा अपना वापस इनलेट, कितना 8, लेकिन बचा कितना है 6 ही भरना, उसको 6 ही भरना है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी 8 है, तो इतना टाइम लगेगा पूरा 21 घंटे खर्च नहीं होंगे। तो टोटल टाइम कितना हुआ 20 घंटे ये, और 21वें घंटे का इतना पार्ट, तो टोटल हुआ 20 सही, इसको 3/4 लिख दो, 3/4। ठीक है, समझ में आया होगा। मैंने ये डायरेक्ट आपको बताया है कि आपसे सिल्ली ना हो। देखो होता क्या है, 36 पहुंचने के लिए बच्चा क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट ही कि 2 घंटे में 3 भर रहा है, लिख दिया कि 2 घंटे में 3 भर रहा है, इसको 36 करना मतलब 12 से गुणा कर दो, इधर 12 से कर दो, कितना आ गया 24 घंटे आगे, ऑप्शन में मिल गया, वो आगे निकल जाएगा ऑप्शन टिक करके। तो ये सिली वाला क्वेश्चन था, मैंने बड़े ही प्यार से आराम से आपको समझाया है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये टाइप मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है, आप ये क्वेश्चंस बनाओ। मैंने 3 क्वेश्चन और ऐड करें इस टाइप के, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन को आप करोगे ना, तो आपका जो 1 मिनट में जो सवाल बनता है वो धीरे धीरे 50 सेकंड 40 सेकंड तक आ जाएगा, आप 20 सेकंड प्रैक्टिस से बचाओगे। ठीक है, सेम सवाल है एकदम डिट्टो, आपको करना है। ये सवाल मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। आगे देखो, ये सवाल देखो, पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरह भरते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं आपको दिखाए हैं, स्क्रीन पॉज करके इन सब के आंसर आप कमेंट करोगे ज़रूर। देखो आपको एक ना, आप में खुद में ही एक मोटिवेशन होगा जब आप कमेंट करते हो कि हाँ भाई मैंने एक क्वेश्चन करके कमेंट कर दिया, एक खुद को सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, खुद का अपना जो इंसान होता है उसको जो खुशी फील होती है पढ़ाई करके, वो तभी होती है जब वो रियल में पढ़ाई करता है, अदरवाइज वो खुशी फील नहीं होती पढ़ाई वाली। तो एक क्वेश्चन करो, देखो पी और क्यू एक टैंक को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे पूरी तरह से भर सकते हैं। पाइप आर एक पूरी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। लिख लो पी क्यू आर, ये 10 घंटे, ये 15 घंटे और ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम क्या हुआ 60, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, लेकिन इसकी क्या होगी -5। अब देखो प्रारंभ में टंकी खाली है और केवल पाइप और पी क्यू 6 बजे खोले गए, इन दोनों को 6 बजे खोल दिया, जबकि पाइप आर को सुबह 9 बजे खोला गया, तो टंकी पूरी तरह कब भरी जाएगी। तो 3 घंटे काम कर चुके हैं, 3 घंटे में देखो 6 से 9 में 3 घंटे, 3 घंटे ये चालू है, तो 3 घंटे में कितना भर देंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 + 4 10, तो 10 एफिशिएंसी है और 3 घंटे में 30 काम हो गया, बचा कितना 30। अब ये 30 कौन करेंगे, तीनों मिलके, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या है 6 × 4 10 -5 5, तो 5 घंटे और लगेंगे। 9 में 5 जोड़ो कितना आएगा 2 बजे। ठीक है, आगे चलो, ये सवाल मैंने करवा रखा है, आपको करना है, मैंने ऐड इसलिए किया ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये सवाल है, आपको ये बनाना है, बहुत प्यारा सवाल है, ये सुधांशु की क्रिएटिविटी है। आगे देखो, अपन सवाल सोल्व करते हैं, आपने पढ़ लिया होगा बहुत बढ़िया से। आगे देखो, ABC किसी विशेष कार्य को क्रम से 15, 20 और 24 दिन में, 15 दिन 20 दिन और 24 दिन में करते हैं, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा बताओ 120, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इनकी एफिशिएंसी क्या आई, इसकी 8 आई, इसकी 6 आई, इसकी 5 आई। देखो आपको है ना कैलकुलेशन आपकी तभी बूस्ट करेगी जब आपको ये टेबल्स आराम से याद हो कि 120 में 15 का भाग देने पे 8 आता है, 20 6 120, 24 5 120, ये सारी चीज़ें आपको आती हो। आगे देखो, ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x - 6 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम शुरू करो, x - 6 दिन, x - 6 दिन, ये इतने दिन काम किया किसने, ए ने, ए और बी ने काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया। आगे देखो, सी ने ज्वाइन किया, x - 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। यहाँ पे सी ने ज्वाइन किया, बी + सी काम कर रहे थे, बट बी ने यहाँ पे छोड़ दिया, कहाँ पे, x - 7 दिन पहले। तो ये x - 7 दिन है, ये x - 6 दिन है कि नहीं है। अब जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी, बहुत प्यार से एक एक चीज़ मैंने बताई थी, वही आपको करना है। क्या करना है, ये टोटल 120 वर्ग है। हमें क्या करना है, जब ये बोल रहा है कि x का मान क्या है, मतलब x ये कैसे निकलेगा, आप ये सोचो कि दिया गया यदि पूरा काम x दिनों में होता है तो x का मान बताओ। तो
पूरा जो टाइम है वो अक्स है, ठीक है। आपको निकालना ये अक्स है। ये कैसे निकलेगा, हमें जब पूरा काम पता है, पूरी कैपेसिटी पता है, उस पूरी कैपेसिटी में अगर अपन टोटल एफिशिएंसी का भाग दे देंगे तो क्या अपने पास टोटल दिन आ जाएंगे, आएंगे। तो अपन यही काम करेंगे कि ये जो दिया हुआ है टाइम्स, ये जो इतना टाइम दिया एक्स, इस टाइम में जो एफिशिएंसी है उसको बराबर करते हैं। यहाँ पे देखो ए प्लस बी दोनों है, बट यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी है, तो यहाँ पे सी नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो अपन सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे सी को ऐड कर देते हैं, अपन करते हैं सी को ऐड, क्योंकि 120 काम तो कर रहे हैं, लेकिन सी इतना काम एक्स्ट्रा करवा देते हैं सी से। कितना, x माइनस 6, ये इतना काम एक्स्ट्रा करवाते हैं सी से, इतने दिन। और इसकी एफिशिएंसी क्या है सी की, 5 हो गई। अब देखो आप, सी ऐड हो गया। आगे देखो, यहाँ पे सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। अब ए सिर्फ इतनी दूर है, तो ए को हटा देते हैं अपन, ताकि अपने पास बी बचा रहे। तो ए को हटा दो यहाँ से, तो ए का काम माइनस कर दो। ए ने कितना काम किया, x माइनस 6 दिन किया, और इसकी एफिशिएंसी 8 है, कर दिया। अब आगे देखो, यहाँ ए नहीं है, यहाँ बी प्लस सी है, यहाँ सी है, ये अपने सी ले लिया, और यहाँ पे सी है बट बी नहीं है, तो बी को क्या अपन वापस ले लें, बिल्कुल। कितने दिन के लिए, x माइनस 7 दिन के लिए। तो x माइनस 7 दिन के लिए बी को वापस ले लिया अपने, बी की एफिशिएंसी 6 है। तो अपने पास अब आ गया टोटल, क्या आ गया अपने पास, टोटल वर्क आ गया कि टोटल जो काम है वो इतना करना है। इस काम में अपन भाग देंगे किसका, टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितनी है अपनी, टोटल एफिशिएंसी है अपनी बी की और सी की, 6 और 5 11, इसमें इसका भाग देंगे कि नहीं देंगे। अब मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कैलकुलेशन समझा पाऊँ। अब देखो, एकदम बेसिक है, कुछ नहीं किया अपन ने, बस नॉर्मल बेसिक किया है कि ये अपने पास टोटल काम है, इसमें अपन 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा, टोटल डेज कितने हैं, x। तो कर दो इक्वेट, ये 11 में इधर लेता हूँ, ये टोटल x से बराबर है, टोटल 11 दिन है ना, तो इसको इधर ले आओ। 11x बराबर 120 प्लस 5x माइनस 30 माइनस 8x प्लस 48 प्लस 6x माइनस 42, ठीक है। अब इसमें काटापीटी कर लो, 6 और 5 11 से 11x कट गया, ये 8x बचा, इसको इधर ले आओ, प्लस का बन गया 8x बराबर, ये 120 है, ये माइनस का 30 है, और ये माइनस का 42 है। कितना हो गया, 72, माइनस का 72 हो गया। माइनस के 72 में से 48 घटाओ, कितना बचा, 4, यहाँ पे 6 और 2 24, माइनस का 24 बचा, तो माइनस का 24 घटाओ, कितना बचेगा, 96। 8x, ये क्या होता है, 12 8 96, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। कितना आसान सवाल है, ये मैंने लिख के बताया है, बाकी 30 सेकंड का सवाल है, बाकी मैंने इसको दिया था, बच्चों से नहीं हुआ था ये, बस सिंपल कैलकुलेशन। अपने करा क्या है, एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, देखो किधर समझाऊँ मैं, इधर समझा देता हूँ। देखो, हमें करना क्या होता है कि टोटल वर्क हमें पता होता है कि टोटल वर्क ही है। अब हमें यहाँ पे जो एफिशिएंसी है ना वो हम लगा नहीं पाते, क्यों, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ए है और बी है, कुछ टाइम के लिए सिर्फ सी, बी और सी है, यहाँ पे सिर्फ सी है। तो अपन भाग किसका दें यहाँ पे, क्योंकि अपने को टोटल डेज पता है कि ये टोटल डेज x है, तो ये x किसके बराबर आएगा, यहाँ पे किसका भाग दें अपन। तो अपन क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं कि ताकि अपने पास एफिशिएंसी पूरे ड्यूरेशन में आ जाए। तो यहाँ पे अपन बी की ले लेंगे, बी से थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे, क्योंकि इतना काम तो कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे बी ऐड करेंगे तो ये काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो अपन यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे ए ने जो काम किया उसको अपन घटा देंगे, क्योंकि ए को यहाँ रखेंगे नहीं, तो ए का काम अपन घटा देते हैं। तो ये काम किया, ये मैंने बहुत अच्छे से टाइम एंड वर्क में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक कंसेप्ट को, जिसको ये आता है उसने सवाल बहुत जल्दी बना लिया होगा। ठीक है, आगे करते हैं। ये देखो, दो पाइप ए और बी 18 और 24 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 12 मिनट पहले भर जाए। बहुत आसान सवाल है, मैं बता देता हूँ। 18 और 24 दोनों का एलसीएम 72, इसमें 4 बार गया, इसने 3 बार गया। ठीक है, ये देखो पाइप बी को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि 12 मिनट में टैंक भर जाए। इसका मतलब ए है वो 12 मिनट तक चालू रहा बेचारा, क्योंकि टोटल 12 मिनट में टैंक भर रहा है, तो 12 मिनट में ये कितना काम करेगा, 4 गुणा 12 कितना आया 48, बचा कितना 24, 72 में से 48 घटाएंगे तो 24 बचेगा। ये 24 काम कौन करेगा, ये 24 काम बी करेगा, क्योंकि इसने कभी तो काम किया है ना, तो इसने 24 काम करके गया, कौन, बी। तो इसका भाग दो, 24 काम में 3 एफिशिएंसी है 8, तो इसने 8 मिनट काम किया, किसने, बी ने। अब ये वाला सवाल ठीक है, ये अपन करते हैं। एक टैंक में 3 नल है ए बी सी, ये टैंक को क्रम से 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे।
एलसीएम क्या आएगा 100, एफिशिएंसी क्या आई 10, 5 और 4। अब देखो पहले सभी 3 नल एक साथ खोले गए, 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया गया। अब ये देखो कि सी को बंद कर दिया गया, अपने काम करते हैं। पूछा क्या पहले वो पढ़ो। शुरुआत के 4 घंटे बाद नल बी भी बंद कर देते हैं। शेष टैंक को नल ए अकेला भरता है। नल ए द्वारा किया गया कार्य। अब देखो अपने काम करते हैं। टोटल काम 100 है तो अपने लिए आसानी होगी, अपन निकालेंगे कि ए ने कितना भरा। ठीक है, ए और बी देखो 2 घंटे बाद सी बंद कर दिया, तो 2 घंटे में काम सी ने कितना किया 4 गुना 2, 8 काम सी ने कर दिया। और बी ने कितना किया, शुरुआत के 4 घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया, तो बी ने कितने घंटे काम किया 4 घंटे, एफिशिएंसी 5 है और 4 घंटे, तो 20 काम इसने किया, 8 काम इसने किया। अब बाकी कब पूरा हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है, बाकी काम ए कर रहा है। तो टोटल 28 काम इन दोनों ने मिलकर किया है, तो बाकी बचा हुआ बेहतर परसेंटेज कौन करेगा, बेहतर काम कौन करेगा, ए करेगा। भैया ये टंकी आखिर भरती क्यों नहीं, ये सुधांशु ने बहुत अच्छे मीम्स डाले हैं कि ताकि बोर ना हो। बट मेरी क्लास आपको बोर लगेगी अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप ऐसे टाइम पास करने आए हो तो मेरी क्लास आपको हमेशा बोर लगेगी। अगर आप सीखने के पर्पज से आए हो तो मेरी क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, ऑलवेज इंटरेस्टिंग लगेगी। अब एक कंसेप्ट टाइम एंड वर्क का आया, देखो ये कंसेप्ट समझा देता हूँ। ए है और बी है, ये दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके एक काम को अक्स दिन में करते हैं। बट ए अकेला जब काम करेगा तो इस अक्स दिन से ए दिन ज़्यादा लेगा, और जब बी अकेला काम करेगा तब ये दोनों मिलके तो अक्स दिन ले रहे हैं, बट बी जब काम करेगा तो अक्स प्लस बी दिन काम लेगा। क्योंकि देखो दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कम दिन में होगा, इंडिविजुअल करेंगे तो काम ज़्यादा दिन में होगा। तो अब ये जो ज़्यादा दिन लग रहे हैं वो अपने मान लिया कि ए दिन और बी दिन, तो अब ये जो अक्स दोनों मिलके जो काम करते हैं, जो टाइम लगता है, ये टाइम किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए बी के बराबर होता है। ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, इनका अंडर रूट ए बी कर दो आप, ये यहाँ से डायरेक्ट आपके पास टाइम आ जाएगा। ये मैंने टाइम एंड वर्क में भी अच्छे से समझाया था। अब देखो सवाल सोल्व करते हैं डायरेक्ट। पाइप ए टैंक को भरने में 16 मिनट अधिक समय लेता है, जबकि पाइप ए और बी एक साथ टंकी भरने में कितना समय लेते हैं। ये थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हुई है, अंग्रेजी में पढ़ लो। ये बोल रहा है कि टैंक ए पानी भरने में 16 मिनट अधिक लेता है, किससे, ए और बी को जब जितना टाइम लगा उससे। तो लिख दो, एक ने टाइम लिया x घंटे प्लस 16 मिनट। x क्या है, जब दोनों काम करते हैं तब उनको जो समय लगा। बी देखो, पाइप बी टैंक को भरने में पाइप ए और बी के एक साथ टैंक को भरने में जितना समय लेते हैं उससे इतना टाइम ज़्यादा लेता है। तो ये कितना हुआ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 20 चौके 80 और 1 81। बी के लिए आ गया x दिन प्लस 81/4। तो x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का अंडर रूट कर दो, 16 गुणा 81/4, 4 से 4 बार क्या आ गया, 2 गुणा 9 18 वैल्यू किसकी आई, x की। आई कि नहीं आई। अब आप भाग के 18 लगा दोगे, लेकिन नहीं, सिली होती है। इन्हीं को तो सिलिंग मिस्टेक बोलते हैं कि आपने पूरा सवाल सोल्व किया, आपसे पूछा कि ए को भरने में कितना टाइम लगा, 18 प्लस 16 कितने 34। ये आपको ऑप्शन टिक करना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे मैंने आज ही उस वीडियो में बताया कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करते हैं, सवाल को पूरा पढ़ा करो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल एकदम डिटो है, बट इस सवाल में कैलकुलेशन कैसे बचानी है, देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं बताता हूँ। एक टैंक को 3 नालियों द्वारा भरा जाता है, जिनकी ये दर समान है। पहले 2 नालियों को एक साथ काम करती है, वो एक टैंक को तीसरी नली के अकेले भरने के समान समय में भरती है। ये थोड़ा सा ना गूगल करने में दिक्कत हुई, आप इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ये थोड़ा ना देखो, आप थोड़ा समझो, अकेला इंसान हूँ, क्या क्या चीज़ें संभाल रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैं कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स दे रहा हूँ। बट ये थोड़ी सी हिंदी वाली चीज़ है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप अंग्रेजी में समझ सकते हो। अगर एसएससी का पेपर निकालना है तो आपको 135 में से 119 तो स्कोर करना ही पड़ेगा। तो जिस इंसान के 119 नंबर आ रहा है उसको ये अंग्रेजी तो आराम से समझ में आती है, वहाँ पर कॉम्प्रेंसिव पूछा जाता है, तो आपका कॉम्प्रेंसिव भी बढ़ेगा अगर आप ये पढ़ोगे। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये बोला गया कि ए और बी है, वो जो टाइम लेते हैं वो सेम कंसेप्ट है, बट इसको दूसरी भाषा में दिया है। अब इस भाषा को आप जल्दी कैसे लिखोगे, वो देखो। दूसरी नली टैंक को पहली नली की तुलना में 5 घंटे तेज़ी से बढ़ती है, लिख दो ए और बी। दूसरी नली पहली नली से 5 घंटे पहले बढ़ती है, लिख दिया अपने 5, इसका अक्स मान लिया तो इसका अक्स प्लस 5। अब देखो, लेकिन दूसरी नली है वो तीसरी नली की तुलना में 4 घंटे धीरे बढ़ती है। अब तीसरी नली कौन सी है, वो सी है।
सी क्या करती है, ये दोनों जितना टाइम लेते हैं वो इतना अकेली लेती है। बस इसने लैंग्वेज ऐसी दे दी कि आपको ये एक्स ना बोल के बोल दिया कि ये सी है जो इन दोनों के बराबर काम कर रहा है। तो ये जितने दिन लेगा ये दोनों मिलके लेंगे, बात सेम होगी। तो सी के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ भी एक्स लिख देंगे, बट बी 4 घंटे ज़्यादा लेता है किससे, सी से, तो यहाँ 4 ऐड कर दिया। तो यहाँ 4 ऐड करोगे तो यहाँ भी 4 ऐड कर दो, x + 9 x + 4 और ये x, ये क्या है x, ये x क्या है, ये वो टाइम है जब दोनों मिलके काम करेंगे ये। तो x की वैल्यू निकाल दो, कितनी आई, 9 × 4 आई कि नहीं आई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 × 2 6। पूछा क्या है, पहली नली को टैंक भरने में कितना समय लेगा, x की वैल्यू 6 है, पहली के लिए कितना है x + 9, तो इसमें 9 ऐड कर दो, कितना आया 15, आया कि नहीं आया, आया। देखो सेम सवाल है, आपको करना है एक ऊपर की टंकी जो बस्ती को पानी प्रदान करती है, ये छोड़ो, आप सीधा देखो कि पहले 2 बोरवेल एक साथ मिलकर टैंक को उसी समय में भरते हैं जितना तीसरा बोरवेल इसे भरने में लेता है। ये लैंग्वेज क्या बोलता है, ये यही बोलता है कि A + B जितना काम करते हैं, जितने दिन में काम कर सकते हैं मिलके, उतना सी अकेले दिन में कर देता है। बस वो बात थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके दे रहा है। तो देखो इस चीज़ को आपको लिखना है कैसे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ये सी लिख दिया आपने, ठीक है। देखो दूसरी बोरवेल पहली से 10 घंटे तेज़ी से काम करती है। अगर पहली बोरवेल x + 10 घंटे लेती है तो b कितना लेगी, x, क्योंकि ये 10 घंटे ज़्यादा लेती है। लेकिन दूसरी बोरवेल, देखो दूसरी बोरवेल क्या करती है, तीसरी बोरवेल से 8 घंटे धीरे बढ़ती है। तो 8 घंटे धीरे का मतलब अगर ये x है तो ये x + 8 लेगी, ये x + 8 है, यहाँ पे 8 ऐड किया तो यहाँ पे फिर 8 ऐड कर दो, ये क्या हो गया x + 18, ये x + 8, ये बराबर x है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का अंडर रूट कर दो, 18 × 8 कितना आएगा, 18 दूना 36, 36 का 6, यहाँ पे 4 + 5 2 12, x की वैल्यू 12 आ गई। फिर देखो कि पूछा क्या है, तीसरी बोरवेल कौन सी है, यही है, तो x की वैल्यू 12, ठीक है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये सवाल बहुत आसान है, आप खुद से करोगे और कमेंट में ज़रूर आंसर करना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो ये भाग दे दिया तो आप डर जाओगे, डरना नहीं है, आपको खुद से करना है, अपना ना जज्बा मेंटेन रखो कि हमें डरना नहीं है। आगे देखो, एक टैंक 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है जो अलग अलग समान प्रवाह दरों के साथ काम करते हैं। जब पहले 2 पाइप समान, वही सवाल है सेम 5 × 4 9 करके। अब ये मैं सवाल क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि देखो 2010 से लेके 2024 के सारे मैंने क्वेश्चन उठाए, मैंने देखा कि ये रिपीटेड सवाल है, तो मैंने कम से कम 4 से 6 सवाल ले लिए ताकि बच्चों के दिमाग में सेट हो जाए। वो जब अपनी PDF सोल्व करेंगे, जो मैं PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको बार बार ये सवाल दिखेगा, अरे यार अंडर रूट ए भी है, तो ऐसे करके आप सोल्व करो। क्योंकि आप अभी 40 सेकंड ले रहे हो, 30 सेकंड, जब ये 5 सवाल कर लोगे तो आप 25 सेकंड पे आ जाओगे, फट देने से आंसर करोगे, इसलिए इस पर्पज से लाए हुए हैं। अब ये अपने देखी होगी ये मूवी, अब ये जल्दी भरो, सुबह पनवेल निकलना है। ये पनवेल कौन सी जगह है बताओ, कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। आगे चलते हैं, ये दूसरी अपनी स्लाइड है वो निकालते हैं अपन। देखो ये सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक खाली करने वाला नल 27 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, लेकिन उसके नीचे 5/9 ऊंचाई पर इसको लगाया गया नल को, और एक भरने वाला नल है जो 18 घंटे में इसको भर सकता है, उसको ऊपर लगा दिया। तो बताओ कि जो टैंक है कितने घंटे में भर जाएगा। देखो ऐसे बोल रहा है कि ये टैंक है, इस टैंक की ऊंचाई अपन टोटल 9 मानते हैं, तो यहाँ पे 5 पे, यहाँ से 1 2 3 करके ये 5 पे हमने एक नल लगा दिया खाली करने वाला, ठीक है, और एक ऊपर हमने यहाँ पे भरने वाला नल लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों की एफिशिएंसी है कि ये 27 घंटे में खाली करता है, कि 18 घंटे में भर देता है। दोनों का एलसीएम 54, ये -2 है, ये +3 है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जब तक पानी ऊपर से गिरेगा नीचे, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो इस नल से कोई पानी नीचे थोड़ी गिरेगा, नहीं निकलेगा। जब तक ये इतना फिल होगा तब तक इस नल का कोई काम ही नहीं है, आउटलेट वाले का। क्यों? क्योंकि पानी नीचे है, टंकी का स्तर नीचे है, तो ऊपर वाला जो ये नल है वहाँ तक पानी पहुँचा ही नहीं, तो पानी बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब टोटल 9 भाग है। अपने मान लिया कि जो टंकी है वो 54 लीटर की है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर 4 बच गया, नीचे 5 बच गया, टोटल 9 मान लिए अपन ने, क्योंकि 5/9 बोला ना, तो अपन ने 9 ही मान लिया। तो ये इसमें कितना पानी भरेगा, टोटल 54 की है, 9 का भाग दिया 6, तो इसमें 30 लीटर पानी आएगा इतने में। जब तक 30 लीटर पानी आएगा तब तक सिर्फ ए ही काम करेगा, ए वर्किंग रहेगा। तो 30 लीटर पानी भरने में ए को कितना टाइम लगा, 10 घंटे। लगे कि नहीं लगे? लगे। 30 लीटर पानी भर गया, बचा कितना, 24 लीटर।
ये 24 लीटर जैसे भरता जाएगा, इस लेवल से ऊपर जाएगा, ऊपर से पानी आता जाएगा, इधर से निकलता जाएगा। ठीक है, तो बताओ 24 लीटर को भरने में कितना टाइम लगा। 24 लीटर को भरने वाला 3 से भर रहा है, खाली करने वाला -2 से, मतलब नेट 1 से भर रहे हैं, तो +1 ये अपन इसका भाग दे दिया, टोटल में 1 का भाग दे दिया, तो कितने घंटे लगे, 24 घंटे। टोटल कितना लगा बताओ, 24 और 10 34। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करो। अब देखो ये बोल रहा है कि एक टूटी हमने यहाँ लगा दी खाली करने की, फिर एक यहाँ पे लगा दी, फिर एक यहाँ पे लगा दी, और फिर एक यहाँ पे लगा दी। ये वाली टूटी 3/4 पे है, तो ये 2/4 पे होगी, ये 1/4 पे होगी। समान अंतराल पे लगाइए, समान अंतराल पे, पहले यहाँ, फिर 1/4 छोड़ के यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। अब देखो अपन ने मान ली, ये बोल रहा है कि 12 घंटे में खाली कर सकती है अकेली टूटी, तो अपन ने मान लिया कि एक टूटी है वो 12 घंटे में खाली कर रही है। इसका मतलब ये समझो कि 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रही है। अपन ये मान लेते हैं कि ये टंकी 12 लीटर की है। अगर टंकी 12 लीटर की है, 1 घंटे में 1 खाली कर रही है, तो 12 घंटे में कर देगी। अपने 12 लीटर की मान ली, तो अब इस टंकी को कितने भागों में बांटेंगे अपन, 1 2 3 4। अब देखो 12 को 4 में बांटेंगे तो 3 लीटर यहाँ है, 3 लीटर इस लेवल में है, 3 लीटर इस लेवल में है, और 3 लीटर इस लेवल में है। अब मुझे ये बताओ, जब पानी इस लेवल से नीचे होगा तो क्या ये टूटियाँ वर्किंग होगी, नहीं होगी। क्यों, ऊपर पानी नहीं है, तो सिर्फ ये वर्किंग होगी। तो ये 3 लीटर पानी निकालने में ये वाली टूटी कितने घंटे लगा देगी बताओ, कि टूटी 1 घंटे में 1 लीटर बाहर निकाल रही, मतलब 3 घंटे खर्च हो गए बने, हो गए। प्लस जब पानी का लेवल यहाँ तक है तो कौन सी टूटी वर्किंग है, एक तो ये वाली वर्किंग होगी और एक ये नहीं होगी, ऊपर वाली नहीं होगी। 2 टूटी वर्किंग है जब पानी का लेवल यहाँ है। तो ये 3 लीटर खाली करने में, इसका हिसाब कर लिया अपने, ये 3 लीटर खाली करने में 2 टूटी लगी हुई है, तो 3 लीटर पानी को 2 टूटियाँ निकाल रही है, तो इतना टाइम लेगा। क्योंकि अपन ने मान लिया कि 1 लीटर निकालने में 1 घंटा है, तो अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। अब ऊपर वाला ऐसा ही करोगे, ऊपर वाले में कौन कौन सी टूटी वर्किंग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो 3 लीटर को निकालने में 3 टूटी वर्किंग है, क्योंकि एफिशिएंसी 1 है तो डायरेक्ट अपन भाग देते हैं। और इस 3 लीटर के लिए चारों वर्किंग है, 3/4। अब इसको ऐड कर लो, 3 प्लस मैंने 12 एलसीएम लिया, 12 6 × 18 प्लस 4 × 12, 3 × 9, कितना आ गया, 39/12। इसको बोलेंगे 13/4, 3 से काट दिया। अब क्या आया, 4 सही 1/4, 1/4 का मतलब 15 मिनट, तो 15 मिनट जिस ऑप्शन में वो होगा आंसर। अब देखो 3 घंटे ये रहे, 3 घंटे ये रहे अपने, और ये गलत हो गया क्या अपना, 3 घंटे ये रहे और 4 घंटे नहीं है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे मैं तभी सोचूं 7 क्यों बन रहा है, क्योंकि जब 13 में 4 का भाग देंगे तो 3 से 1/4, तो 3 और 3 6 घंटे 15 मिनट। आराम से आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। अब ये देखो, ये सवाल ये थोड़ा सा इजी है, ये आपको करना है। कमेंट में एक एक क्वेश्चन के आंसर चेक करूंगा मैं, जो अच्छे से कमेंट आंसर कर रहा है मैं उसको ग्रुप पे पर्सनली मैसेज, उसको जो भी गाइडेंस चाहिएगी मैं दूंगा। देखो क्या होता है, आप है ना आराम से लेटे लेटे क्लास ले रहे हो, उससे आप नहीं सीख पाओगे। जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे आप नहीं सीख पाओगे। मैं वो बात बार बार दोहराता हूँ, क्वांट किसी के बाप की नहीं है, क्वांट उसी की होगी जो क्वांट को सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा। आगे वाला सवाल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। वो सवाल आप करोगे, बहुत आसान है, ये वाला मैं कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मॉडरेट है, आप कोशिश करोगे बन जाएगा। इसमें वही कंसेप्ट है, बहुत आसान है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। ये कंसेप्ट बार बार मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखो 2 नल ए और बी एक टैंक को क्रम से 12 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ये 12 मिनट में भर सकता है, ये 24 में भर सकता है, लेकिन तीसरा नल 32 मिनट में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम क्या आया, 96। ये 8 बार गया, ये 4 बार गया और ये 3 बार गया कि नहीं गया। अब देखो, हालांकि नल सी को टैंक भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो टैंक कितने समय में भरेगा। वही समस्या कि सर ये इतना समय लगा, हमें पता है कि टोटल काम इतना है, टोटल कैपेसिटी 96 है, अब हमें यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी का भाग देना है, लेकिन भाग कैसे दें, यहाँ तक तीनों साथ में, बट यहाँ पे सी भाग गया। अब इस सी का क्या इलाज करें, सी को वापस पकड़ के लाओ, क्या करो, वापस पकड़ के लाओ। टोटल काम अपना 96 है, इसमें सी कितना काम करेगा इस दौरान, बताओ जल्दी बताओ, 2 घंटे में कितना करेगा, 3 दूनी 6 प्लस 6 है कि नहीं है। अब टोटल कैपेसिटी कितनी है, 8 और 4 12, 12 में से 3 गया,
12 में से 3 क्या, 9, 9 का भाग दो। लेकिन बताओ क्या मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा? नहीं सर, आपने गलत लिखा। तो बताओ गलत क्या लिखा? कि सी जब 2 घंटे काम करेगा ना यहाँ पे, वो माइनस में काम करेगा, तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो कितना आया, 90/9, कितने, 10 घंटे। ये चीज़ समझाने के लिए मैंने इस सवाल को डाला कि यहाँ पे आपको माइनस लेना है, क्योंकि ये 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करें। क्योंकि इससे काम क्यों करवा रहे हैं? ताकि तीनों के तीनों पूरे ड्यूरेशन के साथ, पूरे ड्यूरेशन में सेम तीनों बंदे रहे, तो अपन एफिशिएंसी का आराम से भाग दे पाए। ठीक है, आगे वाला करते हैं। ये देखो, ये बड़ा प्यारा सवाल है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार और ट्राई करो, आपसे पक्का बनेगा। IBASO टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो सवाल को, ए और बी टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। 6 घंटे और 15 घंटे, कितना आया एलसीएम, 30। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 2। ठीक है, अब बोला क्या गया है, आगे देखो। तीनों पाइपों को, एक पाइप और है खाली करने वाला, तीनों पाइपों को 6 घंटे के लिए खोला जाता है। तो पता चला कि टैंक तो 65% ही भरा है। अब देखो, अपने को यहाँ पे टास्क क्या दिया गया है कि सी की आपको एफिशिएंसी निकालनी है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। अब अपन क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। शुरुआत में पाइप ए और सी को 8 घंटे के लिए, और फिर सी को बंद किया, फिर बी को खोला जाता है। ए और बी मिलकर शेष टैंक को कितने घंटे में भरेंगे। अपना टास्क ये है कि पहले सी की एफिशिएंसी निकालें। कैसे निकालेंगे कि तीनों को 6 घंटे के लिए खोला, तो अपन मान रहे हैं कि ए और बी भी 6 घंटे ओपन रहे, माना है ही। तो दोनों की एफिशिएंसी 7 है। 6 घंटे काम किया तो काम तो 42 हो गया। टैंक तो सिर्फ 30 लीटर का है, काम तो बहुत ज़्यादा कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा किया हुआ काम कहाँ गया अपना, 65% ही भरा है टैंक भी। तो ये काम कौन, सी ने कम कर दिया। सी ने क्या कर दिया, पानी को बाहर निकाल दिया। तो सी ने कितना पानी बाहर निकाल दिया और कितने घंटे में, 6 घंटे काम कर रहा सी भी। तो देखो 42 है, ये 30 पूरा नहीं भरा है, इसका भी 65%। इसका 65% क्या होगा, 30 गुणा 13/20। 65% को ऐसे लिख सकते हैं 39/2। इतना ही टैंक भरा है। तो ये इतना कहाँ गया, ये 42 जो इतना सरप्लस है वो कहाँ गया, ये सी ने निकाल दिया। कितना निकाल दिया देखो, 42 माइनस 39/2। ये सी ने 6 घंटे में बाहर निकाला है। तो कर दो 84 माइनस 39/2, ये हो गया 45/2। ये 6 घंटे में निकाला। तो 1 घंटे में सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, बटा 6। 6 से 2 बार, ये कितनी बार गया, 15 बार। तो 15/4 क्या आ गई, सी की एफिशिएंसी। तो यहाँ पे लिखो, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी है माइनस में 15/4। अब सवाल को करो, ए और सी 8 घंटे के लिए ओपन किए जाते हैं। तो ए और सी की एफिशिएंसी क्या है, 5 माइनस 15/4। तो कितना हुआ, लिख देता हूँ मैं, फिर बोलोगे सर आप शॉर्टकट कर देते हो, समझ में नहीं आता। 15/4, ये कितना हुआ, 20/4। 20 माइनस 15/4 कितना आया, 5/4। 5/4 दोनों की एफिशिएंसी मिलके कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो टैंक कितना फिल हो गया, 10 लीटर टैंक में पानी हो चुका है। अब सी को बंद कर दिया और बी को चालू कर दिया। तो जो शेष बचा है वो कितने घंटे में भरेगा। शेष कितना बचा, टोटल 30 की थी, 10 बढ़ दिया, 20 बचा। 20 को कौन भरेंगे, दोनों मिलके। दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 5 और 2 7। ये क्या होता है, ये होता है 2 से ही 6 बच गया, 6/7। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। इसको मैं एज ए एग्ज़ाम में करूँगा तो मैं इसको सीधा करूँगा। मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। आप ये पूरी कैलकुलेशन करोगे ना तो भी आपको 35 से 40 सेकंड मैक्सिमम लगने वाली है। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको अगला स्टेप पता हो कि अगला स्टेप मेरे को क्या करना है। यही तो सीख रहे हैं। ये सवाल करो, आराम से करो, देखो टाइम लेके करो लेकिन अच्छे से करो। अब देखो सेम सवाल, सेम टास्क, अपने को क्या करना है, सी की एफिशिएंसी निकालें। कैसे निकालोगे, पहले क्वेश्चन का पढ़ो। ए और बी 16 और 24 में, 16 और 24 में इसका एलसीएम क्या आया, 48। इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई 2। आगे देखो, सी है वो खाली करने वाला है। सभी पाइप एक साथ सुबह 10:30 बजे ओपन किए जाते हैं, लेकिन सी को 2:30 बजे बंद करते हैं। बाकी उसी दिन टैंक 8:30 बजे भरता है। तो 10:30 से 8:30 तक कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। 10 घंटे कौन काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके, दोनों कर रहे हैं। कितना कर देंगे 10 घंटे में, 10 घंटे इंटू इनकी एफिशिएंसी क्या है, 3 और 5, टोटल 50 काम कर देंगे। 50 लीटर भर दिया। लेकिन जो टंकी है उसकी कैपेसिटी तो 48 ही है। ये 2 लीटर एक्स्ट्रा कहाँ गया, ये 2 लीटर एक्स्ट्रा सी ने बाहर निकाल दिया। किसने, सी ने।
और कितने घंटे में निकाला वो देखो, 10:30 से 2:30 बजे तक 4 घंटे होते हैं, तो 4 घंटे में इसने 2 लीटर बाहर कर दिया। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1/2। तो ये बोल रहा है तो अक्स का मान बताओ कि ये अक्स घंटे में खाली कर सकती है। ये कैसे निकालेंगे कि टोटल 48 लीटर की टंकी है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, 1/2, तो 96 डेज घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। बहुत आराम से सवाल करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इनमें सिली होने के चांसेस है, तो एक एक चीज़ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। बाकी अगर मैं इसको एग्जाम में करूँगा तो देखो कैसे तोड़ दूंगा इसको मैं, ये आपको समझाने के लिए। अब देखो मेरे को दिख गया ए और बी 16, 24, आप टाइम नोट करना, ये 3 है, ये 2 है, मेरे को दिया है कि भाई इतने इतने मैं ये पढ़ूंगा आराम से। 10:30 बजे खोलेगी, लेकिन सी को दोपहर को 2:30 बजे बंद किया। अगर टैंक उसी दिन रात 8:30 बजे पूरा भर जाता तो उसका मान कितने घंटे काम किया, 10 घंटे। 10 घंटे 5 लोग मिलके, मतलब 5 की एफिशिएंसी 50 हो गया। ये 2 क्या है, ये 2 है, 4 घंटे में सी ने निकाला बाहर, इसकी एफिशिएंसी 1/2। यहाँ पे डायरेक्ट में 2 से गुणा करूँगा, 96। 15-20 सेकंड के सवाल है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अच्छे से करो ताकि आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस के लिए टाइम बचा सको। ठीक है, आगे वाला सवाल। 2 नल ए और बी क्रम से 12 और 25 घंटे में पानी की टंकी भर सकते हैं। नल को एक साथ खोला गया और पाया गया कि नीचे रिसाव के कारण टंकी भरने में इतना टाइम अधिक लग रहा है, इतना टाइम अधिक लग रहा है। यदि टंकी भर गई तो रिसाव के अकेले 70% टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे टास्क क्या है, वही टास्क है, ये एज ए सी दे दिया आपको, दे दिया। देखो 12 और 25, एलसीएम क्या होगा, सोचो एलसीएम क्या होगा। ये सवाल आपने कोशिश किया होगा लेकिन आपसे बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। देखो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, मैं आगे से खुद ही करूँगा, ये गूगल ने गड़बड़ करी है आगे से। ये 12.5 घंटे है। अब देखो सवाल करो, 2 नल ए और बी क्रम से 12.5 घंटे और 25 घंटे में टंकी भर सकते हैं। 12.5 क्या लिखोगे, 25/2, इसको 25, एलसीएम क्या आया, 25 आया। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 2, इसकी कितनी आई, 1। आगे पढ़ो, नल को एक साथ खोला गया और पाया गया कि नीचे रिसाव के कारण टंकी भरने में इतना टाइम अधिक लगा। इस टाइम को कन्वर्ट करो, क्या है, 1 + 2/3, कितना आया, 5/3, इतना आवर ज़्यादा लगा। अब देखो टंकी भर जाती है अपने टाइम में, बट इतने टाइम में क्या हुआ, रिसाव के कारण पानी बाहर चला गया तो टंकी को भरने में इतना समय ज़्यादा लगा। तो अगर ए और बी रिसाव नहीं होता तो ए और बी अपने टाइम पे भर देते और इस टाइम पे इतने टाइम में वो एक्स्ट्रा भरते। जो पानी बाहर चला गया वो इन्होंने एक्स्ट्रा भरा इतने टाइम में। तो इतने टाइम में इन्होंने कितना पानी भरा, 5/3 घंटे में इनकी एफिशिएंसी से गुणा करो, इतना जो पानी है वो इन्होंने एक्स्ट्रा भरा है। कितना पानी, 5 लीटर। ये 5 लीटर पानी किसने बाहर निकाला, रिसाव ने बाहर निकाला। कितने घंटे में, जो नॉर्मल उनको टाइम लग रहा था वो प्लस 5/3। नॉर्मल कितना टाइम लग रहा है इनको, 25 टोटल भरनी थी और 3, ये इतना टाइम में इनका काम हो जाता, बट इस रिसाव के कारण 5/3 टाइम और लग रहा है। तो रिसाव तो कंटिन्यू इस टाइम में भी चालू था, इस टाइम में भी चालू है, मतलब जब तक टंकी नहीं भरेगी तब तक चालू रहेगा। तो टंकी कब भरेगी, ये टाइम प्लस ये टाइम, तो 25/3 प्लस 5/3, इतने टाइम तक सी ने काम किया, तब जाके वो 5 लीटर पानी बाहर निकाला। तो ये कितना हो गया, 30/3 मतलब 10 सी बराबर 5। तो यहाँ से सी क्या आ गया, 1/2। पूछ क्या रहा है कि टंकी को खाली 70% टंकी को, तो 25 का 70% क्या होता है, 25 × 7/10, इसको कर दो गुणा 2, ये 2 बार गया, ये 5 बार गया, 35। देखो बहुत आसान सवाल था, कुछ ज़्यादा नहीं था। बस ये जो होता है ये इस लगातार टाइम में वो कौन एक्टिव रहता है, अपना रिसाव रहता है। तो रिसाव का टाइम अपने को क्या लिखना है कि जो नॉर्मल टाइम लग रहा था इन दोनों को वो प्लस जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो, और ए और बी ने कितना एक्स्ट्रा काम किया उसके बराबर इक्वेट करना होता है, क्योंकि इन्होंने जो एक्स्ट्रा काम किया वो सी ने बाहर निकाल दिया। सेम कंसेप्ट पे ये सवाल है। ये देखो ए 30 घंटे में काम करता है और बी है वो 10 घंटे में काम करता है, मतलब टंकी भरता है। टैंक में लीक होने के कारण इस पूरी तरह से भरने में पाइप ए और बी द्वारा एक साथ लगने वाले समय से 1.5 घंटा अधिक लगते हैं। यदि टैंक पूरी तरह भर जाता तो केवल लीक द्वारा टंकी को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा। अपने को करना क्या है, अपने को करना है कि इन दोनों ने मिलकर जो काम किया, जो एक्स्ट्रा काम किया, ये काम किसने कैंसिल किया होगा, पक्का लीक ने। ये इतना एक्स्ट्रा काम करेंगे, कौन, ये दोनों, ये 1 एफिशिएंसी और ये 3 एफिशिएंसी, ये 4 एफिशिएंसीज ने इतना एक्स्ट्रा काम करेंगे। लेकिन इस काम को बाहर कौन निकाल देगा, लीकेज। टोटल कितना एक्स्ट्रा काम किया,
1.5 आवर्स हैं, 4 की एफिशिएंसी, मतलब इतना लीटर पानी बाहर निकालना है अपने को। ये एक्स्ट्रा काम किया किसने, ए और बी ने, क्योंकि टंकी तो वो नॉर्मल भर ही रहे हैं बट उनको 1.5 घंटा काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। तो इतना लीटर पानी अपने को बाहर निकालना है। कौन निकालेगा, सी, लीकेज। और लीकेज कितना काम किया वो देखो, लीकेज की एफिशिएंसी अपन सी मान लेते हैं, सी। लीकेज ने काम कितनी देर किया, 1.5 घंटे तो ये किया, प्लस जो नॉर्मल टाइम जिसमें काम पूरा होता वो कितना है, 30/4। टोटल कैपेसिटी 30 लीटर की है और 4 लीटर पर आवर से अपन भर रहे हैं, तो इतना टाइम लगेगा टोटल। तो ये अपन ने ये लिख दिया, बस इक्वेट कर दो, कितना आ गया, 3/2 × 4 बराबर सी, इसको करो 36/4, कितना आ गया, 9 आ गया। इधर कितना है, 12/2 × 9, इसको इक्वेट करो, ये 4 ये 3, 2/3। तो 2/3 एफिशिएंसी किसी आई, सी की आई। पूछ क्या रहा है कि खाली करने में कितना समय लगेगा, 2/3। टोटल कैपेसिटी 30 है, 30 में अपन भाग देंगे एफिशिएंसी का कितना, 2/3, कितना आ गया, 90/2 45। बहुत आसान सवाल था, बहुत ज़्यादा आसान सवाल था। ये सवाल थोड़ा सा ठीक है, ये आप करो अच्छे से। देखो सवाल पढ़ो, ए और बी एक टैंक को क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। 15 और 20, एलसीएम 60, इसका आया 4, इसका आया 3, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक, आगे देखो, पाइप सी एक आउटलेट पाइप है, ए और बी एक साथ 4 घंटे काम करते हैं, 4 3 7, एफिशिएंसी 7 है, 4 घंटे काम किया, कितना काम कर दिया, 28 लीटर पानी भर दिया, बचा कितना, 32 लीटर। आगे पढ़ो, और फिर केवल ए बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया और सी खोली जाती है। टैंक को भरने में इतना 19 से 1/5 घंटे और लगे, तो पाइप सी अकेले पूरी टंकी को खाली कितने समय में करेगा। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों 7 घंटे काम कर लिए, अब क्या करेंगे, ए को बंद कर देंगे, अब बी और सी चालू रहेगा। तो बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की अपन ने एक्स मान ली, ये दोनों मिलके कितने घंटे काम करेंगे, 19 से 1/5, 19 5 95, 96, 96/5 घंटे काम करेंगे और कितना लीटर भर देंगे, 32 लीटर। इसको बराबर कर दो, 32 96, कितना आ गया, 5/3। किसकी वैल्यू आ गई, 3 प्लस अक्स की, तो अक्स क्या आ गया यहाँ से, -3 गया वहाँ पे 9, -9 बटाइए -4/3। ये एफिशिएंसी आ गई सी की। तो बोल रहा है कि पूरी टंकी को खाली कितनी देर में करेगा, तो कैपेसिटी 60 है टंकी की, 60 पानी निकालना है, एफिशिएंसी 4 है, 4/3, कितना आ गया, 15, 15 3 45। नेक्स्ट, बहुत प्यारा सवाल है, एक बार नहीं 2 बार ट्राई करो। देखो, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप टैंक भरने के लिए खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक 1/3 भर जाता है तो एक रिसाव विकसित होता है। देखो ये कब डेवलप हो रहा है, जब 1/3 भर जाती है। पहले कैपेसिटी निकालो, कितनी, एलसीएम 60, 3 एफिशिएंसी 2 एफिशिएंसी, टोटल 60 कैपेसिटी है। ये अपना टैंक है, ये 60 लीटर का है, लेकिन 30 लीटर तो, लेकिन 1/3 मतलब 20 लीटर भर चुका है, 20 लीटर भर चुका है। 20 लीटर भरने के बाद रिसाव हुआ, और ये रिसाव कैसे हुआ, जिसके कारण दोनों पाइपों द्वारा भरे गए पानी का 1/4 निकल जाता है। तो कितना, 1/4 निकल गया, तो पानी कितना बचेगा, 3/4। अगर 1 लीटर हम भर रहे हैं, 1/4 निकल जाएगा और 3/4 रह जाएगा। इस बात का ये मतलब, अगर आप एक की एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, एक की एफिशिएंसी से काम कर रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी 3/4 ही रह जाएगी, क्योंकि रिसाव पानी बाहर निकाल रहा है। तो टैंक भरने में कुल समय क्या लगेगा, देखो ध्यान से देखो कि पहले तो ये 1/3 भरेगा, 1/3 20 लीटर आ गया। इस 20 लीटर में टाइम कितना लगा, 3 या 2 5, 5 से काम कर रहे हैं, टाइम लग गया 4 घंटे लग गया। अब जो ये 40 लीटर बचा, इस 40 लीटर में अपनी जो एफिशिएंसी है वो 1/4 से गिर गई, मतलब अपनी एफिशिएंसी टोटल 4 है, ये 1/4 से गिर गई। देखो यहाँ पे देखो, रिसाव विकसित हुआ, जिसके कारण दोनों पाइपों द्वारा भरा गया पानी 1/4 निकल जाता है, मतलब 3/4 ही बचेगा पानी। तो अपन क्या करेंगे, इसका 3/4 एफिशिएंसी ले लेंगे डायरेक्ट ही। तो बताओ कितना टाइम लगेगा, 5 × 3 × 4, 8 8 24/3 प्लस 24/3, नहीं सॉरी 32/3, 32/3। इसको कैसे सोल्व करोगे, ये हो गया 10 सही 2/3, 4 घंटे यहाँ लगे थे। तो टोटल टाइम कितना लगा, 14 सही 2/3, 14 सही 2/3। ठीक है, आगे देखो,
देखो इस सवाल में आपने भर के कैलकुलेशन करी होगी, बट देखो आप आराम से देखोगे क्वेश्चन को तो बहुत आसान सवाल है। देखो क्वेश्चन करो, MNS क्रम से 25, 30, 25, 50 और 100। 25, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैं रुक रुक के थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। 25, 50 और 100, एफिशिएंसी क्या आ गई, टोटल 100 माना, यहाँ से 4 आई, यहाँ से 2 आई और यहाँ से 1 आई। आगे देखो ये M, ये N और ये S है। पहले पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। N और S को 10 मिनट के लिए, N प्लस S को 10 मिनट के लिए ओपन किया जाता है और फिर N बंद कर दिया जाता है। फिर N को हमने बंद कर दिया, ठीक है। जबकि पाइप M खोला जाता है, अब N प्लस M है, M को खोला जाता है। पाइप S को टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले बंद कर देते हैं। रुको N और S को 10 मिनट के लिए, फिर पाइप N को बंद, तो यहाँ पे N को बंद कर दिया, यहाँ S चल रहा था। अब देखो जब टैंक फुल होने वाला था उससे 15 मिनट पहले किसको बंद कर दिया, S को बंद कर दिया, मतलब यहाँ पे M है, ठीक है। अगर तीनों पाइप इस पैटर्न में काम करते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे N और S दोनों हैं, यहाँ पे M और S है, यहाँ पे M है। तो मुझे ये बताओ कि M यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ पे M को घसीट लाऊं सर, टोटल काम 100 हो रहा है, प्लस M 10 मिनट और काम कर दे तो M की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, 4 गुणा 10, इतना काम एक्स्ट्रा करवा देते ताकि यहाँ भी M हो जाए, M M M। यहाँ पे S है, S S, यहाँ पे मैं S को और ले आऊँ, कितने मिनट का काम है ये, 15 मिनट का। तो 15 मिनट और S को S से करवाते हैं, तो S की क्या है, एफिशिएंसी 1 है, 15 मिनट काम करा है, 15 × 1। तो यहाँ पे M और S है, यहाँ पे M और S है, यहाँ पे M और S है, बट यहाँ पे N भी फंसा हुआ है। N को निकाल दो, कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। N को 10 मिनट के लिए निकाल दिया। N की एफिशिएंसी क्या है, 2 गुणा 2। अब ये टोटल काम कौन कर रहा है, M और S कर रहे हैं। तो M और S की एफिशिएंसी क्या है, M और S की एफिशिएंसी होगी 4, 1, 5, इसका भाग दे दो, कितना हुआ, 100, 40, 15 -20, -5 हुआ, -5 यहाँ से घटा 135, 135 में 5 का भाग दो, कितनी बार गया, 2 बार और 7 बार, 27। आप ऐसे पाइपलाइन बनाओगे आपको समझ में आएगा कि टोटल वर्क में या टोटल कैपेसिटी में मुझे टोटल एफिशिएंसी का भाग देना है, और टोटल एफिशिएंसी वो होगी जो पूरे इस टाइम के दौरान कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो एकदम तगड़े हो जाए, आपके दिमाग में सेट हो। अब देखो क्यों है वो 60 घंटे में भर सकता है, R इसको 45 घंटे में, इनका एलसीएम लो, कितना, 180, ये 3 बार गया, ये 4 बार गया कि नहीं गया। अब W को भी ओपन कर दिया, W को ओपन करने के बाद पता चला कि 24 घंटे में आधा भरा है, कितना, आधा। अब एक बात बताओ, 3 + 4 + X, हमने जो W है इसकी एफिशिएंसी X मान ली, हमें पता है कि आउटलेट है, हमने X मान ली, अपने आप X की जो वैल्यू है वो माइनस आएगी। देखो इतना हमारी एफिशिएंसी है, इसको हम 24 घंटे काम करते हैं, हमसे काम कितना हुआ टोटल, आधा, 90 कर दो। कैसे करोगे, 7 + X बराबर 90/24, 3 से काट दो, 3 से ये गया 30 बार, ये गया 8 बार, गया कि नहीं गया। X की वैल्यू क्या आई, ये माइनस में 7 गया उधर, तो कितना आया, 56 - 30 कितना आया, 26/8 आया कि नहीं है, आया। तो ये आ गया 13/4, ये किसकी एफिशिएंसी आई, W की एफिशिएंसी। तो ये बोल रहा है कि W अकेले पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा, 180 पूरी अपनी कैपेसिटी है, इसमें भाग किसका देंगे, 13 का गुणा 4। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलती करी है, वरना तो इंटीजर वैल्यू आती। दोबारा पढ़ो, 60 और 45 में भर सकता है। पाइप Q और R को एक साथ 6 घंटे के लिए खोला जाता है, ये बात हमने मिस कर दी। 6 घंटे के लिए खोला जाता है, मतलब पहले 6 घंटे के लिए खोला गया, जिसके बाद पाइप W को टैंक को खाली करने के लिए भी खोला जाता है। सभी तीनों पाइप एक साथ 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं, ठीक है। हमने क्या गलती करी, एक बार दोबारा करते, देखो इंसान है, गलती हो सकती है। 6 घंटे के लिए दोनों को ओपन किया गया तो कितना काम हो जाएगा,
7 एफिशिएंसी है 6 42 काम हो चुका है। उसके बाद 24 घंटे के लिए ये 7 एफिशिएंसी प्लस ये वाली, ये 24 घंटे के लिए और खोले जाते हैं। तब तक टैंक आधा भर गया, मतलब 90 भरेगा टोटल, जिसमें से 42 यहाँ पे भर चुका। अब कितना बचा? 48 बचा। 48 ही बचा ना? नहीं 48 तो होगा, हाँ 48 होगा, ठीक है 48 बचा। अब बताओ एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? ये 2 बार कट गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई -5। आई कि नहीं आई? तो भाई एक्स कितनी देर में खाली करेगा? इसका भाग दे दो इसमें, कितनी बार जाएगा बताओ? 36 जाएगा कि नहीं जाएगा? 36 × 5 क्या होता है? 180 होता है। 45 × 4 क्या होता है? 180 होता है। 90 × 2 क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, ये अपने ट्राइंगल से आप निकालोगे तो हो गया। देखो अपन कर क्या, नॉर्मली सवाल है, मैं आराम से कर रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, आप ऐसे सीखते जाओ एक एक चीज़। ठीक है, अब ये देखो, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम टाइप है, आराम से करोगे अपने आप बनेगा। देखो क्या बोल रहा है, 2 पाइप है जो 8 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। 8 और 10 एलसीएम 40, ये 5 बार, ये 4 बार, ये इसकी एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी। आगे पढ़ो। दोनों पाइप कुछ समय के लिए एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन कुछ बाधा के कारण पहले पाइप के माध्यम से कुल मात्रा का केवल 5/8 और दूसरे पाइप के माध्यम से केवल 3/5 बहता है। मतलब कि जो पाइप्स है उन पाइप्स में अवरोध आ गया, तो जो पानी का फ्लो था वो कम हो गया, बस ये बोलना चाह रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद में वो जो ये फ्लो था वो कम्प्लीटली वापस सही हो गया, मतलब जो बाधा आई थी वो हट चुकी है और अचानक हटा दी जाती है। उस क्षण से 3 मिनट में टैंक भर जाता है। अब देखो रिवर्स चलो, इस क्वेश्चन में रिवर्स चलो कि 3 मिनट में दोनों अपनी कैपेसिटी से काम करेंगे। 5 और 4 9, 27 काम किससे किया इन्होंने? जब बाधा नहीं थी। लास्ट वाले 3 मिनट में इन्होंने ये काम किया, लास्ट के 3 मिनट में 27 काम हो गया। बचा कितना काम? 13 काम। 13 काम ये बचा। ये 13 काम इन्होंने कैसे किया? ये किया कि जो पहले वाला है उसकी 5/8 कैपेसिटी है, मतलब 5 से काम कर रहा था, इसका अब 5/8 ही बचा। ठीक है, प्लस जो दूसरा था उसका क्या रहा? 3/5। इसकी एफिशिएंसी 4 थी, तो इसकी एफिशिएंसी अब कितनी होगी? इसकी 3/4। मान लो कि टी टाइम लिया इन्होंने ये 13 काम करने में, तो टी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? 13 = ये हो गया, 4 से 4 काट दो, ये 25/8, 8 उधर कर दो, 24/8, ये कितना हो गया? 49 × टी, ये हो गया 49। ये 13 इधर भेज दो आप सीधा। ठीक है, अपन कैलकुलेशन करते हैं डायरेक्ट ही। कितना हो गया? 13 8 13 यार ये तो गड़बड़ होगी, नींद आ रही है अब। 13 8 कितना होता है? 13 7 91, 13 8 104, 104/49। देखो हंसो मत, नींद सबको आ सकती है। तो कितनी बार हो गया ये? ये कितनी बार गया? 2 बार गया। कितना बचा ऊपर? 98 से 6/49, ये इसका समय आया। तो पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय लगा? लेकिन कुछ गलत किया है, अब पता नहीं क्या गलत किया है, मैं देखता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। देखो गलती पकड़ी गई ना, ये सबके साथ हो सकता है। मैंने यहाँ पे 3/4 की जगह 3/5 की जगह 3/4 लिख दिया। देखो ऐसी गलती सबके साथ हो सकती है। ठीक है, मैं कोई रटके नहीं आया भाई कि सही लिखूँ। अब देखो यहाँ पे 3/5 लिखो। ठीक है, 13 बराबर ये कितना हो गया? 25/8 प्लस ये क्या हो गया? 12/5। ये अपना टी चल रहा है। अपन ने 40 इसका क्या लिया? एलसीएम लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 40 एलसीएम लिया तो ये 5 बार गया 125, ये 8 आएगा। 8 12 8 96 आया कि नहीं है? आया। तो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ा तो ये बन गया 200, कितना बनेगा? 4 कम कर दो 225 में से, 221/40 × टी। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब मुझे ये पता है कि ये जो 221 है ये क्या होता है, बताओ। देखो 17 × 13, कैसे? 17 × 10 कितना हुआ? 170। इसमें मैं 70 थी 51 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 1 2 2 आएगा ना। तो ये है 17 × 21, है कि नहीं है? तो इससे नहीं, 17 × 13, तो 13 से 13 घट गया, यहाँ क्या बचा? 17। तो टी क्या आ गया? 40/17। तो टी की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 सही, 7 दूनी 34, 6 बचेगा, 6/17। आया कि नहीं है? आया। तो 2 सही 6/17। आज आपको यहाँ क्या सीखने को मिला कि जो 221 होता है ये क्या होता है। देखो ये मेरी जो प्रैक्टिस थी ना उस टाइम से मेरे को याद है। 221 क्या होता है?
13 गुणा 17। ये याद है, ये जो नंबर है ये आपको काम में आएगा, चाहे आपको रीजनिंग में काम में आए, चाहे क्वांट में काम आए, ये पक्का कहीं ना कहीं काम आता रहता है। तो इसको रट लो, आज रट लो, ठीक है। आगे करते हैं। इसका आंसर आया होगा, देखो 20 30 दिया है, सीधा लिखो 60। देखते 3 और 2, आगे पढ़ो। जब टंकी आधी भर जाती, मतलब 1/3, 1/3 का मतलब 20 लीटर, 20 लीटर टंकी भर गई और 40 बची हुई है। जब 20 को भरने में कितना टाइम लगा, 5 का भाग दिया, 4 घंटे, 4 घंटे काम हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, टंकी में एक लीक हो जाता है जिससे दोनों पाइपों द्वारा दी गई पानी की 1/5 निकल जाती है, 1/5 निकल जाती है। अभी कितनी दे रही है, दोनों 5 दे रही है, इनका 1/5 निकल तो बचा कितना, 4। तो अब वो क्या करेंगे, पहले 5 से दे रहे थे दोनों, अब वो 4 से दे पाएंगे। भरनी कितनी है, 40 लीटर और अपने पास कैपेसिटी क्या है, 4 की, तो कितने घंटे और लगेंगे, 10 घंटे। तो कुल टंकी भरने में कितना टाइम लगा, 10 + 4 14।